दिल्ली के अंदर पैसे बांटने का जो प्रकरण निकल करके सामने आया और उसके बाद में राजनीति जिस तरीके से गरमाने लगी, अब इसके बाद में बड़ी खबर मैं आपको यह बता रहा हूं कि भाजपा के जिस नेता पर आरोप लगे थे कि उनके घर में पैसा बांटा जा रहा है, उन्होंने पैसा बांटा है, अब वो खुल करके सामने आ गए। भाजपा के नरेंद्र मोदी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा वो सामने आ गए और परवेश वर्मा ने कहा, हां जी पैसा मैंने बांटा है। उन्होंने कबूल कर लिया कैमरे के ऊपर कि पैसा मैंने बांटा है, लेकिन इसके पीछे वो कुछ तर्क दे रहे हैं। अब वो तर्क है, ये तर्क सही है या सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इस पूरे प्लान को रचने का काम किया, इस बात को जरा गहराई से देखिए। परवेश वर्मा, दिल्ली के पूर्व सांसद नरेंद्र मोदी ने 2024 में इनका टिकट काट दिया था। पहले भी दिल्ली के चुनावों को लेकर के पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी इनके कई सारे विवादित बयान रहे और परवेश वर्मा अब बताया जाता है कि अंदर खाने तैयारी कर रहे हैं या पार्टी ने इनको सिग्नल दे दिया है, नई दिल्ली की सीट जहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं उस सीट से चुनाव में उतरने का। और अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि परवेश वर्मा जो कि संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, वो वर्तमान में प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसा बांट रहे हैं। अब जरा एक बार गौर से देखिए ये कार्ड, फिर उसके बाद में परवेश वर्मा ने जो कहा है हम उसको सुनेंगे। ये गौर से कार्ड देखिए जिस पर फोटो लगी है महिलाओं की बाकायदा, और ये महिला की पहचान और उसका नाम और उसका सिग्नेचर वो हम आपसे छिपा रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ों नहीं तक आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये महिला का फोटो बाकायदा इस पर लगा हुआ है और गौर से एक एक शब्द को देखिए क्योंकि आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे इस पूरे कार्ड में कई सारे झोल हैं जो परवेश वर्मा की बातों से मेल नहीं खाते हैं। इस पर लिखा है लाडली योजना, 1100 रुपए मासिक सहायता। परवेश साहिब सिंह वर्मा और ये पूर्व सांसद हैं। लाडली कार्ड वितरण इस पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में लाडली महिला का नाम है, पिता या पति का नाम, उसके बाद में उसका क्रमांक भी लिखा हुआ है और फिर उसके बाद हस्ताक्षर किए गए हैं। और नीचे की 2 लाइनें आप गौर से देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। नारी का सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान, ये लिखा हुआ है और पता इस पर लिखा है 20 विंडसर पैलेस, नई दिल्ली, जो कि परवेश वर्मा जिस घर में रहते हैं, जिस सरकारी घर में रहते हैं, कायदे से उनसे ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी की हो सकता है कोई विशेष कृपा हो। चुनाव हारने के बाद में जून से चुनाव ये हारे थे जून में, और जून से लेकर के दिसंबर बीतने को हो रहा है, अभी तक इनका घर नहीं लिया गया। उसी घर का एड्रेस इस पर लिखा हुआ है। अब जरा देखिए परवेश वर्मा की तरफ से क्या कहा गया है, उसको जरा संक्षिप्त में देख लीजिए। परवेश वर्मा बीजेपी के नेता, उन्होंने स्वीकार किया है कि हां उन्होंने महिलाओं को 1100 रुपए दिए हैं। परवेश वर्मा के मुताबिक इन महिलाओं ने मुझे बताया था कि ना उनकी कोई पेंशन है, ना मासिक आय का कोई स्रोत है और ना ही कोई राशन कार्ड बना हुआ है। मेरे से उनका दुख देखा नहीं गया, तभी मैंने फैसला किया कि सभी महिलाओं को मेरी संस्था की तरफ से मासिक सहायता प्रदान देंगे। मुझे खुशी है, मैं माताओं बहनों की सेवा कर रहा हूं, शराब नहीं बांट रहा हूं। मैं अपने घर, अपने बैंक अकाउंट और अपनी संस्था के पैसे से ये सब कुछ कर रहा हूं। जो भी महिला या बहन मेरे घर के दरवाजे पर आएगी वह मेरे दरवाजे से निराश नहीं लौटेगी, मेरा उनसे ये वादा है। ये बात इन्होंने अपनी तरफ से सफाई के तौर पर कही है। मोटे तौर पर इन्होंने 4-5 मिनट का एक वीडियो, एक बयान वो ANI पर दिया है, लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इन्होंने अपने हैंडल पर उस वीडियो को साझा नहीं किया। बीजेपी दिल्ली का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर भी साझा नहीं किया गया। पता नहीं ऐसा क्या है जो उसको साझा नहीं किया जा रहा। लेकिन अब 2-3 बातें हैं। परवेश वर्मा जो बात कह रहे हैं और जो सवाल परवेश वर्मा की बातों से निकल करके सामने आते हैं, उनको गौर से देखने वाली बात है। अब मेरे साइड में जरा एक बार आप ये लाभार्थी महिला का तथाकथित कार्ड देख लीजिए आप,
और कुछ सवाल हैं। पहली बात, वो कह रहे हैं कि संस्था की तरफ से पैसा बांटा जा रहा है, और मैंने उनका पूरा बयान सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि यह संस्था 25 साल पहले मेरे पिता साहब सिंह वर्मा उन्होंने ये बनाई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे वे, उस वक्त में संस्था बनाई गई, लेकिन इस कार्ड पर कहीं पर भी उस संस्था का पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। नीचे जो 2 अक्षर लिखे हुए हैं, नीचे के 2 अक्षर, उसमें जरूर यह बात लिखी है कि नारी का सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान, लेकिन इनके मुताबिक इनकी जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था। अब ये जो नीचे लाइन लिखी है वो एक स्लोगन के तौर पर लिखी हुई है, संस्था के नाम के तौर पर नहीं लिखी हुई है। पहला जो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, वो ये है, इस कार्ड को आप गौर से देखते रहिए, एक एक शब्द को गौर से देखते रहिए, और कुछ सवाल, मेरे सवाल जो है वो आप बताइए कि सही है या गलत है। पहली बात यह है कि आप किसी की भी मदद करते हैं, किसी एनजीओ के तहत भी अगर आप मदद करते हैं तो उसका नाम आप लिखते हैं पूरा। और यहां पर पहले ऊपर मोदी जी की फोटो लगी हुई है, फिर उसके बाद में अमित शाह की फोटो लगी हुई है, जेपी नड्डा की फोटो लगी हुई है, और फिर इनके बगल में इनके पिता की फोटो लगी हुई है। चलिए, इनके पिता ने संस्था शुरू की तो अपने पिता की फोटो प्रेरणा के तौर पर ये लगा रहे हैं। नीचे लिखा भी है कि हमारे प्रेरणा स्रोत, ये फोटो इन्होंने लगाई हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की फोटो आप ऐसे वैसे नहीं लगा सकते हैं, देश के गृह मंत्री की फोटो भी आप ऐसे वैसे नहीं लगा सकते हैं। मैं अगर कहूं कि मैं इस कागज पर प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके, गृह मंत्री की फोटो लगा करके किसी से पैसे लेकर के आऊं या किसी को पैसे दे करके आऊं, तो दोनों जगह पर मुझसे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आपका मोदी जी के साथ में क्या कनेक्शन है, प्रधानमंत्री के साथ में क्या कनेक्शन है, बताइए आप। जब उनका कोई भी यहां पर उस संस्था के साथ में जुड़ाव नहीं है और वो दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर है, तो उनका फोटो लगा करके आप कैसे यहां पर पैसे बांट रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप पैसे बांट रहे हैं तो कहीं से पैसे आते भी होंगे, और यही अगर आपकी जो संस्था है तो उस संस्था के कार्ड पर आप कैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फोटो लगा रहे हैं। पहला बड़ा सवाल ये। दूसरा बड़ा सवाल, उस संस्था का नाम भी पूरा नहीं लिखा है। दूसरा, उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना होता है। कोई भी एनजीओ हो, छोटी बड़ी, अगर उस एनजीओ के तहत भी अगर आप मदद करते हैं किसी की, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बाकायदा आपको लिखना पड़ता है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पिता ने 25 साल पहले इस संस्था को बनाया था। गुजरात में जब भूकंप आया तो उस भूकंप के दौरान हमने 2 गांवों का निर्माण किया। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर साइक्लोन आया, तो साइक्लोन जब आया तो उस वक्त में 4 गांव हमने बसाए। जबकि मैं लगातार खबरों को देखता रहता हूं, मैंने गुजरात के भूकंप के समय की या साइक्लोन के टाइम की, या ये उसके बाद में कह रहे हैं कि कोरोना के समय पर 5 करोड़ रुपए से इन्होंने सिलेंडर बांटने का और जरूरी दूसरे सामान है वो बांटने का काम किया। तो 5 करोड़ रुपए इनकी संस्था के थे या 5 करोड़ रुपए इनकी बतौर सांसद निधि के थे, क्योंकि उस वक्त में सांसद थे। तो सवाल तो यह भी बनता है। और उसके बाद में कुछ और सवाल जो बनते हैं कि आप किसी महिला को पैसा दे भी रहे हैं, तो लाडली बहना योजना आप कह रहे हैं, और क्या ये योजना वाकई दिल्ली में कोई चला रहा है या इनकी संस्था चला रही है? क्या इनकी संस्था ये कह सकती है कि मासिक, इस कार्ड पर जो लिखा हुआ है कि मासिक सहायता है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने पैसा दिया जा रहा होगा। और 25 साल से जब इनकी संस्था है, तो क्या 25 साल से नई दिल्ली के महिलाओं को ये पैसा दे रहे हैं? 25 साल छोड़ दीजिए, आप बीते 10 महीने से, 15 महीने से, 20 महीने से भी पैसा दे रहे हैं, 5 महीने से भी पैसा दे रहे हैं, या अभी पैसा स्टार्ट हुआ है? वहां पर जो महिलाएं निकल करके सामने आई, उन महिलाओं का बयान मैंने सुने हैं। वो महिलाएं ये कह रही हैं कि अभी 250 से 300 महिलाएं अंदर हैं, घर के अंदर हैं, और उनको पैसा बांटा जा रहा है। और उसके साथ में वो कह रही हैं कि हमें यह कहा गया है कि अगर आप हमें जिता दोगे तो 2025 में फरवरी के बाद में आपका पैसा बढ़ा करके अभी जो 1100 रुपए है उसको 2500 रुपए कर दिया जाएगा। 2025 की फरवरी के बाद में आपको 2500 रुपए मिलने लगेगा।
तो चुनाव आयोग बताए ये सीधे सीधे कैश फॉर वोट क्यों नहीं है? और एक प्रत्याशी जब वहां पर डिक्लेयर हो चुके हैं उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगले 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने हैं, कायदे से तो 2 महीने भी नहीं बचे, तो आप ये बताइए जब पैसा बट रहा है तो चुनाव आयोग का क्या कोई काम नहीं है? कुछ सवाल और हैं जो प्रवेश वर्मा को जिनके जवाब देने चाहिए। दिल्ली में लाडली योजना करके कोई योजना नहीं चल रही है जिसके तहत किसी महिला को नगद 1100 रुपए दिए जाएं। अगर कहीं कोई योजना होगी भी तो किसी भी लाभार्थी योजना का फायदा नगद रूप से किसी को नहीं दिया जाता है, बल्कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आधार कार्ड इसीलिए बनाया गया है। महिलाएं खुद बता रही हैं कि प्रवेश वर्मा घर में ही मौजूद है और उनकी तरफ से वहां मौजूद महिलाओं को कहा जा रहा है कि 1100 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के बारे में चर्चा है कि वो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यह आरोप लगाना लाजमी है कि प्रवेश वर्मा 1100 रुपए देकर के वोट खरीद रहे हैं, क्योंकि जिन महिलाओं को 1100 रुपए मिलने की बात दिखाई जा रही है वह सभी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाताएं हैं। अब इसके बाद में दिल्ली के अंदर उस घर के बाहर संजय सिंह आ गए और संजय सिंह ने कहा कि भाई ईडी कहां है, सीबीआई कहां है, घर में पैसा बांटा जा रहा है और नगद में पैसा बांटा जा रहा है, तो ईडी सीबीआई कहां है, चुनाव आयोग कहां है, उनकी नाक के नीचे सब कुछ कैसे हो रहा है? सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली में नीचे करो, ये नहीं चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहां तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहां पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहां? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यहीं दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये उनकी संस्था के द्वारा चलाया गया अभियान है और ये बहुत पहले से उनके पिताजी के समय से ये चला रहे हैं। तो ये संस्था का अभियान जो है वो खाली चुनाव के समय में चल रहा है। चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? कभी सुना ये अभियान आपने? पैसे का हिसाब है। किसी भी तरीके से आप वोटर्स को रुपया नहीं बांट सकते। किसी भी तरीके से मतदाता को नोट बांटना, पैसे बांटना, वो अवैध है, गलत है। इसके बाद में एक महिला न्यूज 24 के कैमरे पर कहती है कि प्रवेश वर्मा ने उनसे कहा कि आप मुंह मांगी कीमत ले लीजिए और बीजेपी में शामिल हो जाइए। कमाल की बात है। मेरे घर पे कल बीजेपी के आपके प्रवेश वर्मा जी जो हैं मॉर्निंग 9:30 मेरे घर पे आए। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको मुंह बोली अमाउंट देंगे। क्या मेरी ये कीमत है कि मेरे को बीजेपी खरीद सकती है? ये वाकई बहुत बड़े सवाल जो है वो प्रवेश वर्मा के ऊपर, बीजेपी के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं कि कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। और इसके बाद में आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री सौरभ भारद्वाज वो क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। कई सवाल इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं। इन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा ये पैसे मैं नहीं बांट रहा था,
ये एक संस्था बांट रही थी। ये वो कार्ड है जिसके मार्फत ये पैसा बांटा गया और उन महिलाओं के हाथ में ये कार्ड मिले। इनकी कोठी से जो महिलाएं कैश लेके बाहर निकल रही थी। इस पूरे के पूरे कार्ड पर कहीं पे किसी भी संस्था का नाम नहीं है। अगर किसी एक संस्था का नाम इस पे है तो उसका होलोग्राम लगा हुआ है और साथ में कमल का निशान लिखा हुआ है। होलोग्राम पे लिखा हुआ है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी बांट रही थी, कोई संस्था नहीं बांट रही थी। किसी संस्था का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर इस कार्ड पे नहीं है। दूसरी बात, ये कौन सी संस्था है भाई? जिस संस्था का नाम ये बता रहे हैं उस संस्था का रजिस्ट्रेशन हमने ढूंढा, हमें तो अभी तक मिला नहीं। आप पत्रकारों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाइए, उसकी अकाउंट की डिटेल्स निकलवाइए, पता करिए कि दिल्ली की करीब 1 करोड़ महिलाओं को ये 1100 रुपए इस महीने कैसे देंगे? इतना पैसा कहां से आया हुआ है इनके पास जो कैश में निकाला जा रहा है बैंक से? क्योंकि बाटा तो कैश में जा रहा है। और इस कार्ड के ऊपर 3 लोगों के फोटो लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। मैं इन तीनों से पूछना चाहता हूं, आपका इस तथाकथित संस्था से क्या लेना देना है? प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि कोई संस्था है जो ये पैसे बांट रही है। मोदी जी उस संस्था के क्या हैं? संस्थापक हैं, उसके अंदर डायरेक्टर हैं, जेपी नड्डा ट्रेजरर हैं, अमित शाह वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है ये संस्था में? ये लोग बताएं। और अगर नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री का फोटो, देश के गृह मंत्री का फोटो किसी तथाकथित संस्था के साथ लगाया जा सकता है? क्या वो किसी संस्था की, जैसे शाहरुख खान हमने देखा कि वो किसी किसी चीज के, एशियन पेंट्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री किसी संस्था के एम्बेसडर बन सकते हैं इस तरह से? क्या प्रधानमंत्री का फोटो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अमित नड्डा जी से कि वो इसके बारे में बताएं। कुल मिलाकर के दिल्ली चुनाव से पहले ये कैश कांड एक तरीके से बाहर आ गया है। बीजेपी, भाजपा के नेता, पूर्व सांसद, भाजपा के अलग अलग पदाधिकारी वो इस पर सफाई दे रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी खासी हमलावर है। अब देखना है कि यह मामला कहां पर किस तरीके से जाकर के रुकता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।